हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का ट्री विजडम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम पीएम यशस्वी योजना जो 2023 के अंदर सितंबर 29 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हमने पूर्व की परीक्षा के में पूर्व की कक्षा के अंदर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज आज की कक्षा के अंदर हम 11वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसी प्रकार से 5 प्रश्न कर लेंगे आज की कक्षा के अंदर। तो बात करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की। 11वें क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है, ये कहता है एक टावर के पाद बिंदु से 60 वर्गमूल 3 मीटर दूर एक बिंदु है और उस बिंदु पर जाकर क्या है, टावर के शीर्ष को देखा जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा कोण जो बनता है यूनियन कोण बनता है और उसकी जो माप दी हुई है वो दी हुई है हमारे को 60 डिग्री। तो ये कहता है जो टावर है उसकी क्या करनी है, हमारे को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको ये पता है कि ये जो प्रश्न है हमारा 10वीं कक्षा का 9वां जो अध्याय है जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित है। तो उसके अंदर हमने क्या है, बहुत सारे इनके प्रश्न किए थे। तो उसी से संबंधित क्या है, ये प्रश्न क्या है, मेल खाता है। अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो हम क्या है, एक आकृति से क्या है समझते हैं। आकृति कैसी है, ये कहता है एक टावर है। तो टावर लेते हैं हम यहाँ पे, ये ले लीजिए टावर मित्रों। और फिर कहता है कि टावर जब होगा तो ये क्या होगा, धरती पर होगा। तो इसके बाद में ये कहता है कि टावर से क्या है 60 मीटर दूर, 60 मीटर दूर कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है और ये कितनी दूरी पर है, 60 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी पर क्या है, ये बिंदु है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 60 वर्गमूल 3 मीटर है। अब ये कहता है इस बिंदु से टावर के शिखर को देखा जाता है। तो ये है टावर का शिखर, तो ये हो गया हमारा शिखर। इस बिंदु से जब शिखर को देखा जाता है तो यहाँ पे जो है ना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में क्या है, कोण बनता है, जो कितने डिग्री का माप का बनता है, 60 डिग्री का माप का बनता है। तो ये कहता है इस शर्त में, इस सिचुएशन में हमारा जो टावर जो होगा उसकी क्या करनी है, हमें हाइट हमारे को ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम, सिंपल तरीका है कि जिसकी हमारे को माप ज्ञात करनी है, मीन्स हमारे को एच हमें ज्ञात करनी है। दिया हुआ क्या है हमारे को, 60 वर्गमूल कितना, 3 मीटर। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो हम क्या कहेंगे, एच जो है ना, इस 60 डिग्री के कोण के संदर्भ में हम ये कहेंगे लंब है। ये क्या है, हमारा आधार है। लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया। लंब बटे आधार होने का मतलब है, लंब बटे आधार का मतलब है हमारा 10। और कितने डिग्री का माप बनता है, यहाँ पे 60 डिग्री का माप बनता है। अगर बात करें हम यहाँ पे एच बटे कितना आ गया हमारा, 60 वर्गमूल 3 बराबर कितना, 1060 है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 1060 का मान रखना पड़ेगा। 1060 की अगर बात करें हम तो 1060 में हमारा मान कितना होता है, हमें ये अपने को यानी कि पता होना चाहिए। तो ये हमने क्या है 8वें अध्याय में किया होगा। तो 1060 की बात करें हम तो 1060 पे जो मान होता है वो कितना होता है हमारा, वर्गमूल 3 होता है। अब क्या करें, इसका पक्षांतर करें, 60 वर्गमूल 3 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गुणा में हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे 60 वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ में तो हमारा क्या आएगा, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। और 3 की फिर क्या करेंगे, 60 के साथ में गुणा करेंगे। तो हमारे को क्या है, गुणनफल जो प्राप्त होगा वो होगा हमारा 180 मीटर। तो 180 मीटर जो है वो क्या है हमारा, पहले अध्याय पहले विकल्प में हमारे को देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। 60 मीटर नहीं हो सकता, 60 वर्गमूल 3 मीटर नहीं हो सकता और 30 वर्गमूल 3 मीटर नहीं हो सकता है। तो अपने को ध्यान से क्या है, अच्छे ढंग से मान, मीन्स यानी कि क्या है, जो हमारा क्या है
जो मान होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं प्रत्येक कोण की माप पर, वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ताकि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए उसको क्या कर सके, हम सरल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा किससे संबंधित है, वो भी हमारा क्या है, त्रिकोणमिति से संबंधित है। जो हमें क्या कहता है, चार विकल्पों में से क्या है हमारा, कौन सा यानी कि क्या है विकल्प हमारा सही होगा उत्तर के रूप में। तो ये कहता है निम्न में से सही नहीं है, निम्न में से सही नहीं है। तो ये जो यानी कि क्या है, चार जो यानी कि विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हमारा सही विकल्प नहीं है। तो इससे पूर्व हम क्या है थोड़ा सा यानी कि जानकारी ले लेते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारी त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं होती है। तो उन त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं से संबंधित हमारे को प्रश्न दिया है, जिनका क्या है पक्षांतर करने पर क्या है ये कथन बनाए गए हैं, विकल्प बनाए गए हैं। तो हम करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना कोस स्क्वायर थीटा प्लस बराबर कितना होता है हमारा एक। तो ये कौन से यानी कि विकल्प में हमारे को क्या है देखने को मिल रहा है, हमारे को क्या मिल रहा है, तीसरे विकल्प में हमारे को मिल रहा है, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल यानी कि राइट होगा। तो तीसरा विकल्प तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर क्या है हम दूसरी त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका की बात करें, तो दूसरी त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका क्या होती है, एक प्लस में कितना टेन स्क्वायर थीटा होता है, और बराबर किसके होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा के होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा मीन्स यानी कि हमारा कौन से विकल्प में हमारे को देखने को मिल रहा है, क्या बिल्कुल यानी कि यही है हमारा, एक प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मीन्स यानी कि क्या है हमारा, ये चौथा विकल्प दिया हुआ है, एक प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा क्या है नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यानी कि इसके जगह क्या होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा, न कि साइन स्क्वायर थीटा। जो हमारा क्या है चौथा विकल्प क्या है हमारे को उत्तर के रूप में मिल जाएगा। मीन्स यानी कि क्या है यहाँ पे जो हमारा क्या है दायां पक्ष जो है वो क्या है बाएं पक्ष के यानी कि बराबर नहीं है। या हम दूसरी तरफ से यानी कि देखें तो ये त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका से क्या है मेल नहीं खा रहा, हमारी इस प्रकार की यानी कि क्या है त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका नहीं होती। एक और होती है हमारी त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका, क्या होती है, एक प्लस में कितना कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो यानी कि इस सर्वसम्मिका से क्या है हमारा पहला विकल्प यानी कि मेल खा रहा है। तो जैसे कि क्या है यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा का क्या किया गया है, पक्षांतर किया गया है। तो कोट स्क्वायर थीटा का क्या है पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ इस तरफ क्या है धनात्मक है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, जो हमारा क्या है बिल्कुल ठीक है। अब क्या है इसकी अगर बात करें हम दूसरे की, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है टेन स्क्वायर थीटा का क्या किया गया है पक्षांतर किया गया है। तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, जो दूसरा भी क्या है बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्या है सिंपल फॉर्म है। तो हमारे ये जो तीन जो है ना हमारे ये बिल्कुल यानी कि क्या है उपयुक्त है, तीनों सर्वसम्मिकाओं से क्या है पक्षांतर किए हुए मान हमारे को यानी कि दिए हुए हैं। चौथा विकल्प हमारा क्या है बिल्कुल यानी कि गलत है, जो यानी कि क्या है 12वें यानी कि प्रश्न का क्या है उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है हमारे को दिया क्या है, ये कहता है एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है बी है। तो ये दो बिंदु है, जब इनको जोड़ते हैं तो एक क्या मिलेगा हमारे को, रेखाखंड मिलेगा। जैसे कि यानी कि क्या है हमारा ये एक रेखाखंड है, ये एक बिंदु ए है और ये क्या है हमारा बिंदु बी है। ये ए बिंदु जो है वो क्या है हमारा -3 कोमा कितना 2 है, और नेक्स्ट जो बिंदु है वो हमारा कितना है 2 कोमा -3 है। ये हमारा कौन से चतुर्थांश में मिलेगा, हमारा हमारा कौन से चतुर्थांश में मिलेगा, दूसरे चतुर्थांश के अंदर हमारे को मिलेगा। और ये जो यानी कि बिंदु मिलने वाला है वो हमारा कौन से बिंदु कौन से यानी कि चतुर्थांश में मिलेगा, हमारा चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। जब इनको मिलाते हैं तो एक हमारे को रेखाखंड प्राप्त होगा, और रेखाखंड प्राप्त होगा तो कोई एक अन्य बिंदु है, मान लीजिए ये सी बिंदु है। जब ये सी बिंदु है हमारा, तो ये सी बिंदु क्या करता है, इसको एक अनुपात किस में विभाजित करता है, दो में विभाजित करता है। तो ये विभाजित करने वाला जो बिंदु है इसके हमारे को क्या करने हैं, जब यानी कि कार्तीय तल में होगा, तो कार्तीय तल में होगा तो प्रत्येक बिंदु के क्या है निर्देशांक होते हैं। तो ये कहता है जो विभाजित करता है बिंदु सी, इस बिंदु के हमारे क्या क्या है कार्तीय तल में होगा, तो यहाँ पे क्या है एक्स निर्देशांक होगा और वाई निर्देशांक बिल्कुल यानी कि क्या होगा अवश्य रूप से यानी कि इसके यानी कि होने वाले हैं।
तो इस प्रकार का जब यानी कि क्या है विभाजन बिंदु या के क्या करने हो हमारे को निर्देशांक जब यानी कि क्या करना हो हमारे को ज्ञात करना हो, तो उस संदर्भ में हमारे क्या है सूत्र होते हैं। क्या होता है m1 इंटू क्या होता है x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस में कितना होता है m2 होता है। ये होता है हमारा x निर्देशांक ज्ञात करने का। तो x निर्देशांक अगर हमारे को क्या है विभाजन बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इस सूत्र की हमारे को क्या करनी पड़ेगी, ज़रूरत हमारे को लेनी पड़ेगी, सहायता हमारे को लेनी पड़ेगी। तो सहायता कर लें इस सूत्र की, इस नियम की, तो हम क्या रखेंगे m1 का मान क्या है 1 ले लेंगे, x2 का मान कितना है हमारा 2 है, तो m1 1 रखें x2 क्या 2 रखें, तो इसका जो यानी कि मान आने वाला है वो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। फिर उसके बाद में प्लस रखते हैं, m2 कितना है हमारा 2 और x1 कितना है हमारा -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक होने के बाद बावजूद कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी कितना 6 मीन्स यानी कि कितना हो जाएगा हमारा माइनस कितना 6 आ जाएगा, और अपॉन में या बटे में कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो जब 6 में से क्या है 2 घटाएंगे, तो उत्तर जो यानी कि आने वाला है वो हमारा कितना आएगा -4 बटे कितना 3 आएगा। तो -4 बटे 3 क्या है x निर्देशांक, इसके अंदर हमारे को -4 बटे 3 नहीं देखने को मिल रहा, इसके अंदर हमारे को नहीं देखने को मिल रहा। हमारे दो ऑप्शन में क्या है हमारे को -4 बटे 3 हमारे को देखने को मिल रहा है। तो हमारा हो सकता है कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का क्या है उत्तर हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है तीसरा विकल्प हमारे का क्या है उत्तर हो सकता है। तो क्या करेंगे हम y निर्देशांक और यानी कि क्या करना पड़ेगा हमारे को निकालना पड़ेगा। तो उसकी भी हमारे को क्या करनी पड़ेगी कोशिश करनी पड़ेगी कि निकालें हम। तो निकालेंगे तो वो उसका हमारा क्या है सूत्र हमारे को बिल्कुल यानी कि इसी प्रकार क्या है याद रखना पड़ेगा, और याद रख के हमारे को क्या करना पड़ेगा लेखन कार्य करो, और लेखन करके अपना क्या कर दीजिए यहाँ पे x2 है तो वहाँ यहाँ कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो बात करते हैं m1 तो हमारा एक ही रहेगा, और m2 कितना हमारा 2 रहेगा। तो m1 कितना है हमारा 1 है, और क्या है y2 कितना है हमारा -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है प्लस का चिन्ह, m2 का मान कितना है 2 है, और y1 का मान कितना है हमारा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हमारा 3 ही यानी कि आने वाला है। जब इसमें से यानी कि घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का यानी कि कितना 1 आ जाएगा, और बटे में कितना 3 आ जाएगा। जो हमारे को कौन से यानी कि विकल्प में हमारे को देखने को मिल रहा है तीसरे विकल्प में हमारे को देखने को मिल रहा है। तो इसका जो यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा तीसरा विकल्प होगा। मीन्स यानी कि क्या है जो ए बिंदु और जो बी बिंदु को मिलाते हैं, तो क्या है जो बिंदु 1:2 में यानी कि विभाजित करता है उस बिंदु के कार्तीय तल में जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे -4 बटे कितना 3, और कॉमा क्या है 1/3 होने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपने को क्या है नियम के अंदर मान रख के संख्यात्मक मान या x निर्देशांक y निर्देशांक और m1 और m2 का मान रख करके क्या कर सकते हैं हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन की। तो इसके अंदर हमारे को क्या दिए हुए हैं, हमारे को 3 बिंदु यानी कि दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ए बिंदु, एक बी बिंदु, एक सी बिंदु, जिसके हमारे को निर्देशांक दे रखे हैं क्या 2,3, 4,0, 6,-3। तो ये कहता है कि इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे हम तो हमारा क्या है कार्तीय तल के अंदर क्या बनने वाला है एक त्रिभुज यानी कि बनने वाला है। तो त्रिभुज जो बनेगा हमारा उस त्रिभुज का यानी कि क्या है भुजाओं के आधार पर क्या है नाम पूछा गया है कि क्या है क्या नामकरण कर सकते हैं हम। तो ये कहता है क्या समकोण त्रिभुज यानी कि कह सकते हैं, क्या हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, या कोई त्रिभुज नहीं कहा जा सकता है इन बिंदुओं से यानी कि मिलाने पर क्या है जो आकृति बनेगी क्या त्रिभुज नहीं कह सकते। चौथा विकल्प है विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे क्या। तो ये कहता है कि हम क्या करेंगे पहले इसको यानी कि सरल करेंगे। सरल करने का मतलब ये है हम तीनों भुजाओं की क्या करेंगे विमाएं यानी कि क्या है माप यानी कि निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब कार्तीय तल में कोई भी यानी कि बहुभुज बने और भुजाओं की यानी कि अगर माप निकालनी हो तो हमारे को क्या है दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे उसका यानी कि क्या करेंगे अब मात्र दूरी
इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, संख्यात्मक मान यानी कि क्या है निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए और बी बिंदु जब यानी कि मिलाएंगे तो ए बी यानी कि क्या है, भुजा यानी कि बढ़ने वाली है। तो इसका यानी कि क्या है, अगर यानी कि क्या है हम इनके बीच में दूरी ज्ञात करें या ए बी भुजा की यानी कि क्या है माप यानी कि क्या है निकालें, तो कैसे निकालेंगे, हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x2 माइनस क्या है x1 और पूर्ण का क्या है वर्ग प्लस में y2 माइनस कितना y1 होता है और इसका क्या होता है वर्ग होता है, पूर्ण का वर्गमूल निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, अगर यहाँ पे हम क्या करें बात करें, तो इस सूत्र का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम, इस सूत्र का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, ए बी जो भुजा होगी उसकी क्या है दूरी याद कर सकते हैं। मीन्स 4 में से क्या है 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा, तो 2 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करने पर कितना 4 आ जाएगा, फिर क्या है प्लस का निशान लगाएंगे, शून्य में से 3 घटाएंगे तो -3 आएगा और उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा और उसका क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा वर्गमूल 13 यानी कि आने वाला है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी जो यानी कि भुजा है उसकी यानी कि क्या है माप जो यानी कि आने वाली है वो हमारी कितनी आएगी, वर्गमूल 13 यानी कि आएगी। ये साइड में यानी कि लिख लेते हैं हम, ए बी का जो यानी कि मान आने वाला है वो वर्गमूल 13 मात्रक यानी कि आने वाला है। अगर हम बी सी की अगर बात करें तो इसी प्रकार क्या है 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे और -3 में से शून्य घटाएंगे तो वो कितना आएगा वही आएगा। तो ये कहेंगे बी सी का जो मान आने वाला है वो भी कितना वर्गमूल 13 यानी कि मात्रक आएगा। उसी प्रकार उसी सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे। बात करें हम ए बी की यानी कि बात ए सी की अगर बात करें तो यहाँ पे ए सी भुजा की अगर विमान निकालें संख्यात्मक रूप से तो कितना आएगा, 6 में से जब 2 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा और 4 का क्या करें हम वर्ग करें तो कितना आएगा 16 आएगा और 3 में से क्या है 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा -3 में से फिर क्या है -3 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। तो वो कितना आएगा माइनस का कितना 6 हो, -6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 होने वाला है। -3 फिर घटा का निशान फिर क्या है 3 तो वो दोनों जुड़ जाएंगे हमारे माइनस कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और उसका 36 हो जाएगा और 36 को और इसको जोड़ेंगे तो हमारा और फिर क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना हमारा 52 आ जाएगा और इसको अगर सरल करने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्गमूल कितना हमारा 13 यानी कि मात्रक हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल 52 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणा में 4 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार की अगर बात करें हम तो ये हमारी क्या है भुजा की जो यानी कि माप आई है हमारी क्या है, एक भुजा की माप वर्गमूल 13 मीटर सॉरी मात्रक और एक यानी कि क्या है भुजा की जो माप आई है वो हमारी कितनी वर्गमूल 13 मात्रक है और तीसरी जो भुजा की माप जो आई है वो कितनी आई है हमारी 2 वर्गमूल 13 यानी कि मात्रक आई है। तो इस संदर्भ में बात करें ए सी का जो यानी कि क्या है 2 वर्गमूल कितना 13 मात्रक यानी कि आया है हमारा, ये भुजा और ये। तो ऐसे संदर्भ में अगर इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें तो समबाहु यानी कि नहीं हो सकता हमारा, ये नहीं हो सकता और चौथा यानी कि विकल्प हमारा नहीं हो सकता क्योंकि चौथे विकल्प में हमारे को विषम बाहु यानी कि क्या है दे रखा है। तो विषम बाहु तो हो नहीं सकता है, समद्विबाहु बाहु तो होगा ही बिल्कुल। और बात करें हम क्या है पहला समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है हमारा, समकोण का मतलब होता है कि एक भुजा का वर्ग क्या है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या है योग के बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे उसको समकोण त्रिभुज। तो ये है वर्गमूल 13, ये कितना है वर्गमूल 13। तो अब यानी कि क्या है इनका क्या है वर्ग करें तो ये कितना आएगा हमारा 2 वर्गमूल कितना 13 आ जाएगा क्या देखते हैं। तो 13 का करेंगे 13 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा फिर दोबारा 13 आ जाएगा, तो जब यानी कि जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा वर्गमूल 26 यानी कि आने वाला है। तो वर्गमूल 26 आएगा। हाँ जी, ये जो हमारा यानी कि क्या है त्रुटि होने लग रही है, त्रुटि किस वजह से होने लग रही है कि वर्गमूल 13 और वर्गमूल 13 जब हो तो यहाँ पे 2 वर्गमूल 13 नहीं आएगा,
यहाँ समकोण त्रिभुज यानी कि नहीं बनने वाला। अगर बात करें हम कि एक भुजा ए बी वर्गमूल 13 आई है, पी सी कितना वर्गमूल 13 आई है, और ए सी क्या है 2 वर्गमूल 13 आई है, तो हम गौर करें तो यहाँ समकोण त्रिभुज भी नहीं बनने वाली। समबाहु तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि तीनों विमा जो है वो बराबर आनी चाहिए। और चौथा विकल्प विषमबाहु त्रिभुज का दे रखा है, तो वो भी हम नहीं कह सकते। और समकोण त्रिभुज भी नहीं कह सकते क्योंकि वर्गमूल 13 का वर्ग करें, फिर वर्गमूल 13 का वर्ग करें, फिर दोनों को जोड़ करें, और ये क्या है 2 वर्गमूल 13 का क्या है वर्ग करें, तो ये क्या है हमारे पक्ष यानी कि बराबर नहीं मिलने लग रहे। तो हम क्या है एक गुण देखें यहाँ पे कि यहाँ इन दो भुजा का जो योग है ना, ए बी और बी सी का क्या है योग ए सी के क्या है बराबर आने लग रहा है। वर्गमूल 13 और वर्गमूल 13 को जब जोड़ करें तो जोड़ने पर कितना आता है हमारा 2 वर्गमूल 13 आने लग रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा क्या है ये जो ए और बी और सी जो है ना, वो हमारे तीनों के तीनों जो बिंदु है वो क्या है एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित होने का मतलब ये है ए बी और बी सी का योग क्या है ए सी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो बिंदु है ना वो क्या है संरेखी है। संरेखी होने का मतलब है कि वहाँ हमारा किसी भी प्रकार की यानी कि क्या है त्रिभुज यानी कि नहीं बनने वाली। तो आपको यानी कि क्या है गौर करनी है इस प्रश्न के ऊपर कि हमारे को तीनों की क्या है विमा अलग अलग से निकाल लेनी है। तुरंत बाद में ये देखना है कि क्या है ये संरेखिका तो कोई गुण यानी कि नहीं निकल के आने लग रहा क्या, तो यहाँ आने लग रहा है कि भाई दो भुजा का जो योग है वो तीसरी क्या 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 है बराबर है। तो तीसरी के बराबर है तो इसका मतलब ए बी व सी जो है वो संरेखी है। इसका मतलब हुआ न तो समकोण त्रिभुज बनेगी, न समबाहु त्रिभुज बनेगी, और न ही विषमबाहु त्रिभुज। मीन्स यानी कि इसका तीसरा यानी कि विकल्प हमारा क्या है उत्तर के रूप में होगा। तो थोड़ी सी त्रुटि रही है इसलिए माफ करने की कोशिश करना। प्रश्न क्या है 15वां। इसके अंदर हमारे को क्या किया गया है, ये कहता है त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी है एक त्रिभुज जिसके अंदर ए बी भुजा की माप जो है वो 7 सेंटीमीटर, बी सी की माप हमारे को 7 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, और ए सी की माप कितनी 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये कहता है कि कोण बी जो है वो क्या है हमारा कितने डिग्री के यानी कि माप का यानी कि होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि एक त्रिभुज यानी कि सिंपल हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एक बार के लिए। तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। तो ए सी कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ए बी कितनी है 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद में बी सी कितनी है 7 वर्गमूल कितना 3 सेंटीमीटर। तीनों की क्या है माप हमारे को दी हुई है। अगर क्या है ये कहता है कि ये कोण जो यानी कि बी जो है ना इसकी यानी कि माप कितनी होगी, तो हम क्या है इस को क्या करेंगे, इस प्रश्न को सरल करने के लिए क्या ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो यानी कि त्रिभुज जो है बनी हुई है क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्या ये विषमबाहु त्रिभुज तो नहीं है, क्या सॉरी अधिकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्या न्यून कोण त्रिभुज तो नहीं है। इस चीज़ की हम क्या है जांच करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे की जाती है हमारी, ये सबसे बड़ी भुजा का क्या है वर्ग करेंगे हम। तो क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो कितना आता है 196 आता है, और अन्य दो भुजाओं का वर्ग अलग से करते हैं। 7 का करेंगे कितना आएगा 49 आएगा। इसी प्रकार 7 वर्गमूल 3 का अगर वर्ग करें तो 7 का कितना 49 हो जाएगा, और 3 का क्या है वर्गमूल 3 का 3 हो जाएगा। तो जब इनकी क्या है वर्ग 49 और 3 की गुणा करें तो 3 में कितना 27 होता है, 3 चौके 12 होता है, 12 और 2 कितना 14 होता है। तो एक का वर्ग 196 आया, एक का 49 आया, और एक का कितना 147 आया। तो 147 और 49 को जोड़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये दो क्या है छोटी भुजा है। इन दोनों छोटी भुजाओं का क्या करें योग करें। तो योग देखते हैं कितना आता है, 9 और 7 कितना होता है हमारा 16 होता है मित्रों, और चार कितना 8 होता है, और एक कितनी हासिल हमारी पहले से यानी कि मिली हुई है। तो कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगा। तो कितना 6 आ गया 9 आ गया, और फिर कितना आ गया 1 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के क्या है वर्गों के योग के
बराबर है। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ जो त्रिभुज जो दी हुई है ABC समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये जो 14 सेंटीमीटर जो है ना, ये हमारी क्या होगी? कर्ण होगी। क्या होगी हमारी? कर्ण होगी। और कर्ण के सम्मुख हमारा क्या होता है? जो भी कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होगा। और कर्ण मीन्स AC के सम्मुख क्या है हमारा? कोण क्या है? B है। तो B जो कोण होगा हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का होने वाला है। अब बात करें हम, आज की कक्षा जो है वो क्या है हमारी, इसी प्रश्न के साथ में समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।